व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पास ही, जैसे ही 7 पास ही ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को आता है, तो सरकार के लिए, खास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए अपने बिल की अदायगी और जो रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा जो इनके लिए एक टारगेट रह जाता है। लेकिन इसके चलते हुए इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि टारगेट इनको दिए जाते हैं कि आप इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते आप एक टारगेट पूरा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बिजली के बिल जो पेंडिंग हैं उनकी अदायगी जो है वो करवाइए। लेकिन उसके बावजूद भी काफी मुश्किलों का सामना इस डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। इसके लिए कई तरह की कोशिशें डिपार्टमेंट करता है। अब इसी को लेकर एक और जो ऑर्डर बिजली विभाग ने निकाला है, सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ये ऑर्डर निकाला है, और जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें अपने बिल की अदायगी की एनओसी लेनी होगी और वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट या डीडीओ के पास उसे जमा कराना होगा। तभी उसके बाद उनकी सैलरी रिलीज होगी फरवरी और मार्च की। यानी कि फरवरी और मार्च फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के ये 2 महीने जो पहले आते हैं, इनके बिल की अदायगी की एनओसी जो है वो अपने डिपार्टमेंट में देनी होगी। तभी उसके बाद इनके लिए इनका वेतन जो है वो जारी किया जाएगा। ये एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से। और जो पावर कॉरपोरेशंस हैं जम्मू की और कश्मीर की, इन दोनों को ये दायित्व दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा जितना भी रेवेन्यू जनरेशन इसमें करें, जो बिल पेंडिंग है उसको लेकर। हालांकि इसके बारे में कुछ मैं आंकड़े आपको बता देता हूं कि कुल मिलाकर 7,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट है बिजली विभाग को। लेकिन हैरानगी की बात यह है, अभी तक मात्र सिर्फ 2600 करोड़ रुपए ही ये डिपार्टमेंट जो है, जम्मू कश्मीर पावर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू कलेक्ट कर पाया है। अब गैप देखिए कितना ज्यादा है कि 7,000 और 2600 करोड़ में इतना ज्यादा गैप है। इसे पूरा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन उसके चलते हुए सरकारी अब जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे उसमें अधिकारी हैं, उन सब के लिए ये वाध्य कर दिया गया है कि वो अपने बिल की अदायगी की पहले एनओसी लेंगे डिपार्टमेंट से, फिर वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट डीडीओ को वो बिल एनओसी देंगे। उसके बाद ही उनकी सैलरी जो है निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 3.5 लाख के करीब सरकारी कर्मचारी हैं और उनसे अब बिल की अदायगी को लेकर ये एनओसी मांगी गई। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मेजर्स बिजली विभाग की तरफ से लिए गए थे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को कहा गया था कि वो एनओसी जो है देंगे, ताकि इनके प्रति इन कर्मचारियों के पास जितने भी जो पेंडिंग है इनकी बिजली के बिल, वो कम से कम पूरा हो और उससे कुछ जो है स्थिति बेहतर हो रेवेन्यू जनरेशन को लेकर। लेकिन कितनी बेहतर होगी फिलहाल वो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा इससे भी रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन जो टारगेट है वो टारगेट फिर भी बहुत दूर रहेगा। 7,000 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है और अभी 2600 करोड़ रुपए ही जनरेट कर पाए हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर जब से ये लगे हैं तब से हालांकि इसमें कुछ बेहतरी आई है। इससे पहले इससे भी बुरी हालत यहाँ पर हुआ करती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर के बाद भी जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा इसमें फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा। जो टारगेट से बहुत दूर, अभी आधा भी नहीं ये पहुंच पाए रेवेन्यू जनरेशन इन दोनों डिपार्टमेंट का, जिसमें जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल दोनों को ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन के लिए वो ड्राइव चलाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है एक्टिवेट करें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जो उनको टारगेट दिया गया 7,000 का, तकरीबन उससे पास पहुंचे। लेकिन पास पहुंचना तो फिलहाल बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस बीच में सरकारी कर्मचारियों के लिए ये ऑर्डर निकाल दिया गया है कि हर सरकारी कर्मचारी अपने बिल की अदायगी करने के बाद कंसर्न डिपार्टमेंट से, यानी बिजली विभाग से एनओसी लेगा और वो एनओसी अपने डिपार्टमेंट में जमा कराएगा। तभी उसके बाद उसकी सैलरी फरवरी और मार्च की सैलरी रिलीज की जाएगी।